हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। दोस्तों, खाना वाना बनाने के बाद जब क्लीनिंग की बारी आती है तो हम सब सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा चीज़ को कैसे क्लीन करें। तो आज से वो टेंशन एकदम से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि फ्री में सब कुछ क्लीन होने वाला है। वो भी घंटों का काम मिनटों में होने वाली है। अब बातें ज़्यादा ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो टिप होगी वो है, इस तरह की प्लेट हो या फिर कोई भी बर्तन हो, हम सब कभी कभी ऐसा खाना बनाते हैं या फिर खाते हैं तो इस तरह से जब ऑयल लग के रहते हैं ना, तो जब हमें वॉश करने की बारी आती है तो हम झंझट में पड़ जाते हैं। तो आज से वो भी झंझट ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये तो हर किसी के घर में होते ही हैं, इधर उधर पड़ा रहता है। तो इस तरह की जब कोई भी बर्तन में ऑयल लगा हुआ रहता है तो पहले पेपर से पोंछ लीजिए, उसके बाद इसको मांजिए। दिक्कत नहीं होगी और जल्दी से काम बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ये जो भिंडी होती है, तो भिंडी तो हम काट लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और क्यों लगता है? क्योंकि जिस भी चाकू छुरी से हम कट करते हैं उसमें लग जाता है और हमें दिक्कत भी होती है। तो भिंडी काटने से पहले कोई भी छुरी चाकू से काटिए, पहले इसमें सरसों का तेल लगा लीजिए और उसके बाद इस तरह से कट करोगे तो देखोगे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर इस चाकू छुरी में नहीं चिपकेगा तो हमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। और दूसरा टिप क्या है कि भिंडी को काटने से पहले अगर आधा घंटा के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं ना, तो जल्दी से कट करना हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार करके देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा ऐसे काटने से क्या फ़ायदा है, और फ्रिज में रख के आधा घंटा रखने के बाद जब कट करोगे तो क्या फ़ायदा है, आप खुद ही समझ जाओगे। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप है, बाज़ार से जब हम इस तरह की कोई भी चीज़ मंगवाते हैं ना, जैसे कि ये लूची बेलने वाली है, तो इसको हम अभी सेट करने वाली हूँ। लेकिन सेट करने से पहले क्या करना है कि इसको मैं पहले वॉश करूँगी। तो आप कैसे भी वॉश कर सकते हो, जैसे आप करते हो ऐसे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं इसको गर्म पानी से धो लूँगी। गर्म पानी से धो लेने से क्या होगा कि इसमें जो जीवाणु बैक्टीरिया होती हैं वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये कहाँ कहाँ से आती है, कहाँ बनती है, कितने हाथों में पड़ती है, इसीलिए ज़रूर इसको वॉश करना पड़ता है दोस्तों। तो आप भी ऐसा कुछ बाज़ार से मंगवाते हो ना, तो अच्छे से वॉश कर लेने के बाद ही इसको यूज़ करना। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो मैं अभी नॉन स्टिकी इस कढ़ाई में कुछ बनाया है। तो अब क्या करना है कि इसको वॉश करना है, यानी कि मांजना घसना पड़ेगा। लेकिन ये अभी बहुत ही गर्म है और जब तक ये ठंडा ना हो तब तक इसको वॉश करना नहीं चाहिए। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक अच्छा रखना चाहते हो तो खाना बनाने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसको वॉश करना पड़ेगा, तो ही ये ज़्यादा दिन तक अच्छा रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप होगी इस तरह की पपीता को लेकर, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि इस पपीता को काटने के समय ये जो पपीते के अंदर जो बीज होती है ना, तो इधर उधर छिड़क जाता है और दिक्कत होती है। क्योंकि उसके लिए फिर हमें दूसरा यानी कि अलग से टाइम लग जाता है इसको क्लीन करने के लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे पॉलीथीन तो हर किसी के घर में होते हैं। तो पपीते को इसके अंदर डाल दिया और छोटा जो चम्मच होती है ना, उसकी मदद से इस तरह से वाइट वाली जो पार्ट है उसको भी इस तरह से आप निकाल लोगे और सारा बीज इस प्लास्टिक के अंदर आ जाएगा और एक्स्ट्रा करके हमारी टाइम भी वेस्ट नहीं होगी। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टिप है। ये देखिए, हाथों में लगा ना, इधर उधर छिड़का, इसके अंदर रह गया और इसको डस्टबिन में फेंक दूंगी। अब चलिए, खाना बनाने के बाद क्लीनिंग की जब बारी आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं और हमें दिक्कत भी लगती है। इस काम को हमें एक्स्ट्रा लगता है कि ये काम एक्स्ट्रा है, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे ना, तो हर कोई काम आसान बन जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक लिक्विड तैयार करके रखा हुआ है, जिसके लिए मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। और वो लिक्विड सिर्फ ओवन नहीं, क्या क्या क्लीन कर सकता है, आप देखते रहिए, स्किप ज़रा सा भी ना करें।
तो ये जैसे कि थाई विंडो है, तो इसको भी मैंने उसी स्प्रे से ही क्लीन कर लिया है। यानी कि ज़रा सा मैंने स्प्रे किया और सूखे कपड़े से पोंछ लिया और एक बार में ही ये चमक जाता है, चकाचक हो जाता है। और ये लिक्विड कैसे बनाया है वो भी मैं दिखाऊंगी। विंडो और ओवन नहीं दोस्तों, इस तरह की जो दरवाजे होते हैं ना, तो इस दरवाजे पर भी एक बार स्प्रे मार लीजिए और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज को भी इस तरह से क्लीन कर लिया है और ये ना एकदम से नए जैसे बन जाता है। ये इतना पावरफुल लिक्विड है कि आप करोगे जब तो हैरान रह जाओगे। तो मैंने कैसे इसको तैयार किया है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक नींबू। नींबू तो हर किसी के घर में होते हैं। मैंने जो लिक्विड तैयार किया है ना, इसके लिए एक्स्ट्रा करके आपको बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा दोस्तों, हर किसी के किचन में ये अवेलेबल होती है। तो मैंने एक नींबू का इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। और एक बार अगर बना लोगे ना एक गिलास करीब, तो आपका पूरा घर एक बार में चमक जाएगा। अब एक नींबू के रस इसमें तो निकाल लिया, अब डाल दिया इसमें बेकिंग सोडा। तो एक चम्मच करीब बेकिंग सोडा डाला है, जो सोडा हम सब खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, वही सोडा। अब यहाँ पे और एक चीज़ मिलाऊंगी और वो भी हर किसी के घर में अवेलेबल होता है दोस्तों। थोड़ा सा यानी कि एक चम्मच करीब आप डिश वॉश या फिर शैम्पू का यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से अब इसको मिला लेनी है। अब डाल दिया इसमें पानी, यानी कि एक गिलास, आप जैसे कि देख सकते हो मैंने एक कप लिया है और कप भर कर पानी डाल दिया है। अब इसको करना क्या है कि हमें लेना है एक स्प्रे बोतल और इस बोतल के अंदर इस लिक्विड को डाल दूँगी। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने जो नींबू डाला था उसकी बीज भी इसके अंदर आ चुका है, इसीलिए मैंने इसको छान लिया। और छान लेने से इसकी जो पाइप है ना, तो इसमें नहीं अटकेगा, इसलिए छानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने इस लिक्विड को तैयार किया है। और क्या क्या क्लीन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही पावरफुल ये रेमेडी बन के तैयार हुआ है। और बाकी जो है ना कप्पे, इसको मैं अभी इस्तेमाल कर लूँगी। आप इस तरह से अगर कर लोगे ना, तो आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन रख कर इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि किचन की जो वॉल होती है टाइल्स की, तो इसको भी एक बार स्प्रे कर लोगे और सूखे कपड़े से पोंछ लोगे, तो देखोगे एकदम से नए जैसे, यानी कि जो ऑयल वगैरह लगा हुआ रहता है ना, तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।